डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑसिलेशंस। ये हमारा ऑसिलेशंस इन वेव बस लास्ट टॉपिक्स हैं 11th के जो हम कंप्लीट करेंगे। तो ऑसिलेशंस पार्ट 1 में हम बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में यूज़ होती हैं उसको गो थ्रू करेंगे एंड देन हम आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है उसकी इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है, और ऑसिलेशंस क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी मोशन जो रिपीट करता है अपने आप को रेगुलर इंटरवल्स पे उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अगर एक बॉडी है जो बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली मूव करती है उस अपने मेन पोजीशन के अबाउट, उसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि ऑसिलेटरी मोशन को आप समझ सकते हो जैसे पेंडुलम है, उसका मोशन आपने देखा है कैसा होता है, टू एंड फ्रो होता है मोशन। या अगर आप देखो जंपिंग जो हो रही होती ट्रैम्पोलिन पे, ठीक है, जो आपने मॉल या कहीं के बाहर आकर देखा होगा, एक ट्रैम्पोलिन जो होता है उस पर अगर जंपिंग हो रही होती है वो कौन सा होता है। या बहुत ही कॉमन पार्क में अगर आपने चाइल्ड जो स्विंगिंग कर रहा हो, ठीक है, एक स्विंग पे, वो कौन से मोशंस होते हैं। तो ऑसिलेशंस को हम पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं जो कि रिपीट कर सकता है अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ऑसिलेटरी मोशन और ऑसिलेशंस क्या होते हैं। चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेशंस जो होती हैं हमारी वो कैसे डिफाइन रहती हैं। ऑसिलेशंस होती है हमारी टू एंड फ्रो मोशन जो रिपीट करे अपने आप को, विच रिपीट इटसेल्फ, जो मोशन हो रहा है उसी को रिपीट करेगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर एक चीज़ 2 सेकेंड पे भी है तो दोबारा वो सेम टाइम पे ही होगी, ठीक है। और ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की वो कंपैरेटिवली लेस रहती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है टू एंड फ्रो मोशन जो पेंडुलम का होता है वो ऑसिलेशंस का एग्जाम्पल है। देन वाइब्रेशंस जो हमारी डिफाइंड होती है मूवमेंट के ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन के अबाउट, उस मोशन को हम लीनियर, सर्कुलर, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक कह सकते हैं। अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मोर है और एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे, ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी वैसे तो जनरली ऑसिलेशन की लेस रहती है, पर अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है। अब एग्जाम्पल आप देखिए कि वाइब्रेशन जो हो रही है गिटार स्ट्रिंग की, ठीक है, जब हम अपनी फिंगर्स मूव करते हैं, ठीक है, तो अब हम गिटार की बात कर लेते हैं कि गिटार का फंक्शनिंग जैसे हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम। तो गिटार की अगर हम बात करें तो जब हम मूव करते हैं अपने फिंगर्स स्ट्रिंग्स पे तो गिटार जो है वाइब्रेट करता है रैपिडली, और जैसे हम उसे मतलब उसको बाहर लेकर आते हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट हो गया उसके अंदर। तो ये हमारा क्या डिपिक्ट करता है कि एक्सटर्नल एक एजेंट्स, क्योंकि आपके हाथ एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहे होते हैं फिर उस केस में, ठीक है। तो अब हम आगे, हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स रिमेंबरिंग के लिए होते हैं। जैसे अब हम बात करें जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन है वो सारे मोशन जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं। तो एवरी ऑसिलेटरी जो हमारा मोशन है वो नेचर वाइज कैसा होता है, वो नेचर वाइज पीरियोडिक होता है। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि रिपीट कर रहा है अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, बट जो हमारे पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी हो। नॉट ऑसिलेटरी ऐसा होना मैंडेटरी नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम मोशन ऑफ प्लैनेट्स देखें सन के अराउंड, वो पीरियोडिक है बट वो ऑसिलेटरी नहीं है। सन क्या है,
बीच में सन है, उसके आसपास जो है, अगर ये सन है उसी के आसपास डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है, मर्करी आता है, फिर दूसरा हमारा वीनस आता है, मून आता है, बहुत सारे जब डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स आते हैं, तो ये सारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हर प्लैनेट का अपना पीरियड होता है, पर ये नेचर वाइज ऑसिलेटरी नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। तो ये हमारा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब ये तो हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया कि पीरियोडिक क्या होते हैं और ऑसिलेटरी क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसे हम क्या समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ऑसिलेटरी बॉडी अगर रेस्ट पे आ जाए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो बॉब अगर हमारा सस्पेंड हो रहा है एक रिजिड सपोर्ट से, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर वो मीन पे आता है, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जैसे कि अब इस तरीके का एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो यहाँ पे एक आप देखें, ये बॉब है हमारा, ये हमारा क्या कहलाया जाता है, ये हमारी मेन पोजीशन हो जाती है। तो ये एक बार तो इधर मोशन पे जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये हमारी इस केस इस बॉब की एक्सट्रीम पोजीशंस होगी दोनों। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस। और यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आता है, और ये मेन पोजीशन है यहाँ पे। तो जब ऑसिलेटिंग बॉडीज़ हैं, जब रेस्ट पे आ जाती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो बॉब अगर हमारा सस्पेंड हो रहा है एक रिजिड सपोर्ट से, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वो मेन पोजीशन पे आएगा, और फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं इसे। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपनी रेस्ट पे आने के लिए टेंड करता है, यानी कि यहाँ से चाहेगा कि ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ बढ़े। तो उसको हम क्या कहते हैं, जब नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है पेंडुलम का, अपनी मेन पोजीशन बी, अगर हम इसे बी दे दें इसके अबाउट, तो उसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन या ए हो जाएगी और सी हो जाएगी, ये इसका मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बाद हम बात करेंगे पीरियड। पीरियड क्या होता है? टाइम जो एक ऑसिलेटिंग बॉडी कंप्लीट करे एक साइकिल ऑफ ऑसिलेशन में, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है बॉडी का और रिपीट करे अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको हम पीरियड कहते हैं। एक तो ये डिफाइन कैसे होता है, कैपिटल टी से। ठीक है, तो अगर ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारी इसकी मेन पोजीशन हो गई, और ये वाली जो बॉब्स की पोजीशन है ये हमारी क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तो मोशन बी टू सी होगा, यहाँ पे ये बी रख लें, ये ए रख लें, ये सी, तो इनका मोशन इस तरीके से ये अपने रेस्ट की तरफ टेंडेंसी रखेगा। तो सिमिलरली जो टाइम टेकन जो ऑसिलेटिंग बॉडी का है कि वो वन साइकिल ऑफ ऑसिलेशन को क्या करे, वो कंप्लीट करे, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। यानी कि इसका मतलब है कि फिक्स्ड इंटरवल जो होता है उस टाइम पे हमारा ये जो मोशन जो भी हो रहा है वो कंप्लीट करे, उसे क्या कहते हैं हम, पीरियड। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चलिए, अब हमारा आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मोशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी की डिस्कशन तो करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारा होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो ये कैसे डिफाइंड होता है, नंबर ऑफ कितनी साइकिल रिपीट हो रही है पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट टाइम की क्या होती है, सेकेंड्स, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारा स्पेशल यूनिट जो उसकी कहलाई जाती है वो होती है हमारी हर्ट्स। तो हम हर्ट्स में से एक्चुअली नोट डाउन करते हैं। अब जैसे कि हमारा ये मूवमेंट हो रहा है साइन वेव का, डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारी वेव्स हैं जो इस पर मूव आउट कर रही हैं, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होंगी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है तो सारी साइन वेव, बट ये क्या मूव कर रही है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो इसलिए हमारा जो मूवमेंट है हमें
डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ साइन वेव्स अगर 1 सेकेंड में मूव कर रही है इस तरीके से। और रिलेशन क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी और पीरियड का, न्यू जो होता है वो 1/t डिफाइंड रहता है, जहाँ म्यू जो नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में और टी क्या होगी हमारी टाइम पीरियड, मतलब ये जो है वो 1 साइकिल का हो गया। चलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। तो क्वेश्चन में अगर हमें दिया हो ऑन एन एवरेज ह्यूमन हार्ट जो है वो फाउंड करता है कि कितना है हमारा 75 टाइम्स बीट कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। ठीक है, हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी और पीरियड यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो बीट फ्रीक्वेंसी हार्ट की कितनी दी है 75 1 मिनट में। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, जो बीट फ्रीक्वेंसी हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी वो हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 75 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। सेकेंड्स में इसको चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 75/60 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.25 सेकेंड इनवर्स। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1.25 हर्ट्स भी, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में डिनोट करते हैं यूजुअली, ये दिस इज़ दी हम आइडियल यूनिट। तो टाइम पीरियड हमारा अब यहाँ से कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारा t कितना आ जाएगा, 1/t रिलेशन होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/1.25, यह आ जाएगा हमारा 0.8 सेकेंड्स के इक्वल। तो ये हमारा कैलकुलेशन रहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक मोशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे एज अ फंक्शन जो कि पीरियोडिक है और रिपीट करे अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो अगर अब हमारा अगर हम ये वही दोबारा से बॉब सस्पेंशन बना लेते हैं। ठीक है, ये मेन पोजीशन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की ये थीटा हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पीरियोडिक मोशन में हो, जो रिप्रेजेंट हो रहा हो फंक्शन को, जो रिपीट करे पीरियोडिक, उसको क्या कहते हैं हम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट रिपीट हो रहा है। तो इस इमेज से अगर हम एनालाइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि मोशन जो है ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम का, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जो वर्टिकल के साथ है कि क्या हो रहा है इसका। तो अगर हमारा इस इमेज को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये एज अ फंक्शन डिफाइंड रहता है। सपोज ये हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग अटैच्ड है मास के साथ। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया अगर हम ले लें x। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जब ब्लॉक जो है उसका एक एंड अटैच है स्प्रिंग के साथ और दूसरा अटैच्ड है एक मास रिजिड वॉल के साथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वॉल हमें दिया हुआ है, तो वो हमारे कितना हो जाएगा, बॉल जो हमारा मूव कर रहा है किस पे कर रहा है, वो एक फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कर रहा है। तो मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्टेंस एज अ डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है अगर हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्योंकि कोसाइन फंक्शन क्या है, वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा कितना होता है हमारा, कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई। ठीक है, इक्वेशन हमारी 1 हो गई है, इसको 1 दे देते हैं नाम। अब यहीं से अब हम दूसरा लिखें तो कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट ही करता रहेगा ना, तो यानी कि हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि कॉस ओमेगा टी ही बराबर रहेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2 पाई के। ये हमारी क्या हो गई ये। देन टाइम पीरियड हमने कितना रखा है, कैपिटल टी, तो हम एफ टी को कैसे लिख सकते हैं, एफ टी हमारा क्या हो जाएगा एफ टी प्लस टी। ठीक है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अपने आप को इतने टाइम के बाद रिपीट ही करता रहता है, तो हम सिंपली पुट करने के बाद क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन पुट करने के बाद कितना हो जाएगा हमारा, अब एफ टी टी प्लस टी हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉस ओमेगा टी, फंक्शन की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगी कॉस ओमेगा टी प्लस टी। ठीक है, यानी कि ए
कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी। ठीक है, तो अब दोनों को अगर हम बैलेंस आउट करें तो ये हमारी कितनी इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि ओमेगा टी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, ये हमारा कितना हो गया 2 पाई के इक्वल। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को देखो तो टी की वैल्यू पता चल गई कि कैपिटल टी की क्या है यहाँ से। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी कितना आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हमारा एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया। अब सिचुएशन तो थी जब कॉस की फॉर्म में, एक सिंगल फॉर्म में अब हमें अगर गिवन है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम थोड़ी सिचुएशन चेंज करके देखें तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट एज अ कॉम्बिनेशन, अब हम बात कर रहे हैं अगर साइन और कोसाइन का, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन अगर हमें गिवन है। ठीक है, अब दो फंक्शंस हैं डिफरेंट पीरियड्स के, तो एक ले लेते हैं, एक एफ टी हमें क्या गिवन है, ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा एफ टी हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें गिवन है ए साइन ओमेगा टी। तो एफ टी कितना हो गया हमारा, एफ टी हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी, दोनों का एडअप हो जाएगा ना। तो ये हमारा, अगर हम एक नई इक्वेशन दे देते हैं कि ए को अगर हम लिख दें डी कॉस फाई, इक्वेशन 3 रख देते हैं, पहली दो हमारी सेम रहेंगी, तो सिंपली इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एफ टी हमारा आ जाएगा अब डी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी होती है जिसमें हमारा साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल हमें फंक्शन मिल जाएगा डी की फॉर्म में, क्योंकि फाई यहाँ पे है और ये आइडेंटिटी हमने यूज़ कर दी, तो हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा अब फंक्शन जो है, कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को हम साइन और कोसाइन फंक्शंस में भी हम लिख सकते हैं। अब यहीं से अगर अब हमें डी कैलकुलेट करना हो इन टर्म्स ऑफ ए और बी जो है, अगर हमें ए और बी के टर्म्स में अगर हमें डी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। ये हमारा तब है जब हमें डी निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तब का हमारा ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपली कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर के, क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना होता है हमारा 1 होता है आइडेंटिटी से। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो डी है वो ए बी के बराबर होगा, और फाई को अगर हमें इन टर्म्स ऑफ ए और बी लिखना है तो हम इक्वेशन जो हमारी आई है उसको डिवाइड करके हम फाइनली जो फाइंड करेंगे तो हमारा जो टैन इनवर्स जो फाई है वो कितना हो जाएगा, बी बाय ए। ठीक है, तो यानी कि हम ये टैन फाई आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से फाई कितना लिख सकते हैं, टैन इनवर्स बी बाय ए। ठीक है, आइडेंटिटी से हम ये चीज़ हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी अगर हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी जो चीज़ें हैं, अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन जो बन के आई, क्योंकि हमें क्या निकालना था, डी साइन पाई, ए और बी, हमें उसकी वैल्यू से यूज़ करते हुए, हमारी आइडेंटिटी वाली यूज़ करते हुए हमने ये फाइनल कैलकुलेशंस निकाली कि फाई की वैल्यू क्या होगी और डे की वैल्यू एक्चुअली क्या होगी। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें समझ में ज़्यादा बेटर आ जाए कि जब हमें फंक्शंस हमारे पीरियोडिक हम कैसे कंसिडर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें फॉलोइंग फंक्शन दिया है जो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक मोशन।
तो कि हमें पीरियड बताना है हर केस में पीरियोडिक मोशन का, और ओमेगा को हमें पॉजिटिव लेना है। तो पहला हमें अगर गिवन है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। चलिए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या है? दोनों पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, साइन भी पीरियोडिक होता है, कॉस भी अपने आप को रिपीट करता है, तो ये दोनों ही हमारे सेपरेटली क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम इसको चेंज करके आइडेंटिटी यूज़ करके हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4। साइन ओमेगा टी अगर हम ऐसे कंसिडर कर लें, मल्टीप्लाई कर दें इसे हम, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा। तो हमारा जो यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी, तो इधर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 टी बाय पाई दे रखा है वैल्यू, ठीक है। तो इसी को हम ब्रेकअप करके कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 प्लस 2 पाई, क्योंकि अपने आप को रिपीट कर रहा है और इसके बराबर ही रहेगा 2 पाई के, अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 2 बाय 2 पाई पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो इसका हमारा पीरियड कितना आ गया, तो पीरियड हमारा वैल्यू हो गई 2 पाई बाय ओमेगा आ गया हमारा। देन अब हमें नेक्स्ट एक फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल फंक्शन अब हमें गिवन है सेकंड साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी, ये फंक्शन गिवन है। तो ये हमारा एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का। इसको नोट कर सकते हैं कि हर टर्म जो है हमारा पीरियोडिक फंक्शन डिनोट कर रहा है एक डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस पीरियड को हम लीस्ट इंटरवल जो टाइम का होगा फंक्शन का रिपीट करती है उसकी वैल्यू। तो हम साइन ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं कि टी नॉट हमारा कितना होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। और कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखेंगे कि टी हमारा पाई बाय ओमेगा कितना होगा, टी नॉट बाय 2। और साइन के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 पाई बाय 4 ओमेगा हमारा हो जाएगा बराबर टी नॉट बाय 4। तो पीरियड जो फर्स्ट टर्म का है वो मल्टीपल है पीरियड ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, तो हम स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे, यानी कि जो टी नॉट है उसको हम लेंगे और हम सम कर देंगे, तो यानी कि जो पीरियड है वो कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये मल्टीपल बन रहा है तो पीरियड हमारा इस केस में कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा ही, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और फंक्शन देखते हैं हम, थर्ड फंक्शन देखते हैं, चलिए e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा पीरियोडिक नेचर का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डिक्रीज करता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइम के साथ, तो ये टेंड क्या करेगा, और ये जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल 0 बन जाता है जैसे ही हमारा जो टाइम है वो इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करता है, तो इसलिए ये अपनी वैल्यू कभी रिपीट करता ही नहीं है। इसी के साथ अगर एक और फंक्शन हम देखें लॉग ओमेगा टी, तो ये भी क्या करता है, ये हमारा बढ़ता है विद टाइम, ठीक है, विद टाइम टी। तो ये भी कभी अपने आप को रिपीट नहीं करती, तो ये भी हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट पीरियोडिक फंक्शन है ये हमारा, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं जैसे कि टी हमारा लॉग ओमेगा टी डाइवर्ज होता है इन्फिनिटी पे, तो इसलिए अपने आप को कभी रिपीट करेगा नहीं इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया ये था हमारा ऑसिलेटरी मोशन, कि हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब हम आप मोशन से स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए जो पता होने चाहिए कि अगर हमें कैसे जज करना है एक फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। देन प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।